दोस्तों हमने कभी लोन ही नहीं लिया और फिर भी हमारा सिविल स्कोर खराब दिखाता है। जब हम बैंक जाते हैं और हमें पता चलता है कि भाई तुम्हारा तो सिविल स्कोर ही डाउन आ रहा है, और हम सोचते हैं कि हमने तो कभी लोन ही नहीं लिया, फिर हमारा सिविल स्कोर डाउन कैसे आ रहा है, या फिर हमारे सिविल में राइट ऑफ दिखा रहा है, सटल दिखा रहा है, ये हमें बैंक वाले बताते हैं कि ओवरड्यू है तुम्हारा अकाउंट, और इसी आधार पे हमारे लोन फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं है, तो हम इसका पता कैसे करें? तो दोस्तों बैंक तो आपको निकाल के देगा नहीं, पेपर सिविल निकाल के देगा नहीं, वो तो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि भाई तुम्हारा सिविल स्कोर डाउन आ रहा है या इस वजह से हम आपकी फाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप सिविल स्कोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, उसमें लॉगिन करिए, और वहाँ पे कोई 400-500 रुपये की फ़ीस होती है सिविल की, वो सिविल डाउनलोड करिए, उस सिविल का प्रिंट आउट निकलवाइए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उस सिविल को जो गौर से देखिए उसमें कहाँ से राइट ऑफ दिखा रहा है, क्योंकि उसमें सारी विस्तृत जानकारी होती है कि आपने कभी ना कभी लोन लिया था तो उसका सेटलमेंट दिखा रहा होगा, या आपने करवाया होगा तो, या बैंक ने आपको बिना पूछे ही सेटल कर दिया तो वो भी दिखा रहा होगा। राइट ऑफ भी दिखाता है। राइट ऑफ मतलब बैंक में अगर आप काफ़ी दिनों से लोन नहीं चुका रहे हैं तो बैंक उस खाते को अपने खाता वही से हटा देता है और राइट ऑफ कर देता है, जिससे आपका सिविल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक 1 रुपया नहीं देता। ये चीज़ दिखा रही है, या फिर आपका ओवरड्यू दिखा रहा है, कभी आपने लोन लिया उसके टाइम पे किस्तें नहीं चुका पाए, जैसे कभी आपका हर 30 तारीख को आपकी किस्त आती थी पर आप 2 महीने का गैप दे दिए तो उसके अंदर ओवरड्यू 60 दिन हो गया, वहाँ 60 दिन का ओवरड्यू दिखाएगा। इस वजह से भी आपका सिविल डाउन होता है। या फिर आपका गलती से किसी का सिविल आपके खाते में चढ़ गया हो, क्योंकि कई बार होता है आपके अकाउंट में किसी के पैन नंबर चढ़े हो, या फिर टेक्निकल एरर आ गया हो, तो किसी दूसरे का सिविल आपके में फैच हो गया हो, तो वो आपके सिविल स्कोर के अंदर दिखाने लग गया हो, और बैंक वाले सोचते हैं कि आप ही का सिविल ख़राब है। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको उस सिविल निकालने पे, उसके अंदर गहन अध्ययन करने पे पता चलेगा। आप उसको एक एक लाइन पढ़िए, उसके अंदर अच्छे से देखिए कि कहाँ मेरा सिविल ख़राब हो रहा है, उस वजह को नोट करिए, उसको मार्क करिए, और उसको मार्क करके आप सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट में मेल करिए कि हमने ये चीज़ें ली नहीं, या फिर किसी और का गलती से हमारे यहाँ पे सिविल आ गया है तो इसको ठीक करिए, जल्दी से जल्दी ठीक करिए। अगर आप सही हैं और आपने कभी लोन नहीं लिया तो सिविल उसकी जांच करेगी। सिविल की जो टीम होती है उस चीज़ की जांच करती है, संबंधित बैंक से, संबंधित फाइनेंशियल कंपनी से, इनसे जांच करती है, और आप सही पाए जाते हो तो आपके सिविल को 10-15 दिन में इम्प्रूव कर देती है, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही जल्दी आपके सिविल को ठीक कर देती है। और अगर आपने जानबूझ के ओवरड्यू किया है, जानबूझ के आपने राइट ऑफ करवाया है, या जानबूझ के आपने सेटलमेंट करवाया है, ये 3 चीज़ें बहुत ही ख़राब है, जिसमें ज़्यादा तो राइट ऑफ और सेटलमेंट होती है। ओवरड्यू तो फिर भी चल जाता है, जो तो आपके सिविल स्कोर को आप रेगुलर लेन देन करते रहते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, पर अगर आपने राइट ऑफ और सेटलमेंट करवा लिया तो आपके सिविल को पूर्णतया ख़त्म कर देता है। उसके अंदर कोई समाधान नहीं बचता। इसका एक ही समाधान है, राइट ऑफ वाले का तो कोई समाधान नहीं है। अगर आपने जानबूझ के राइट ऑफ कर दिया ना तो आपका सिविल ख़त्म है, वो आप भूल जाओ। फिर 15 साल की जा पड़ी, 15 साल तक आप कहीं से भी लोन नहीं ले पाओगे आपके सिविल के दम पे। दूसरी चीज़, अगर शटल दिखा रहा है तो इस चीज़ को आप ठीक करवा सकते हो बैंक में जाके, अपनी मेडिकल इशू या किसी भी प्रकार की आपके घर की परिस्थितियां दिखा के बैंक से रिक्वेस्ट करिए, बैंक से संबंधित स्टाफ से रिक्वेस्ट करिए कि साहब हमारे जो भी ओवरड्यू है, जो भी जितना भी ओवरड्यू अमाउंट है उसको ब्याज से चुकता करिए, हमारे कहीं पे भी सेटलमेंट ना करिए। यही एक समाधान है। सेटलमेंट कभी नहीं करवाना चाहिए। तभी तो बोलते हैं बैंक वाले, तुरंत बोल देते हैं 1 लाख का लोन 70,000 में सेटल। आपने 30,000 बचाने के चक्कर में अपने 15 साल ख़राब कर दिए। आप 15 साल तक कहीं पे लोन नहीं ले पाओगे, आपका सिविल पूर्णतः ख़त्म हो गया है। तो ये थोड़ा सा लालच आपके भविष्य को ख़राब कर सकता है। या कभी आपने जाने अनजाने में मोबाइल ऐप से, कई मोबाइल ऐप आजकल ऐसे ऐसे आ गए हैं जो 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये का लोन दे देते हैं। आप सोचते हो क्या होगा इससे, लेकर उनको चुकाते ही नहीं हो। वो भी आपके सिविल को इफेक्ट डालते हैं, बहुत जल्दी ख़राब करते हैं वो आपके। 1,000-2,000 रुपये में कई लोग अपने सिविल को ख़राब कर लेते हैं। आजकल तो ये भी होने लग गया कि बैंकों में आपने अगर सेविंग खाता खुलवाया है, करंट अकाउंट खुलवाया है और उनको 0 माइनस बैलेंस पे रख रहे हो तो वो भी एनपीए हो जाते हैं। एनपीए मतलब एकदम ख़त्म, आपका सिविल एकदम ख़त्म, आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हो बैंक से, तब भी आपका सिविल ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचिए, थोड़े से अवेयर बनिए। बैंकिंग चीज़ों में वहीं यूज करिए, वहीं से पैसा ले जो आपको ट्रस्टेबल लगता है और आप उसको चुका सकते हैं।
नहीं तो आपका सिविल पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो हो गई, चलो बात कि हमारा सिविल कैसे ख़राब हुआ, आप कैसे ठीक करें ये चीज़ें। अब आप अपने ऑफिशियल सिविल की जो मेल होती है वहाँ पे मेल करके भी आप अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं, या फिर आप बैंक से रिक्वेस्ट करिए, आपका जो भी ओवरड्यू अमाउंट है उसको ठीक करिए और आप भविष्य को अपने को सुधारिए, जिससे आपका सिविल सही रहेगा। अगर फिर भी आपका सिविल इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपने ओवरड्यू भी ख़त्म कर दिया, कोई गलती से भी आपके सिविल नहीं चढ़ा हुआ था वो भी सिविल से ठीक करवा लिया, और फिर भी आपका सिविल स्कोर कम दिखा रहा है, तो इसका एक और फास्ट समाधान है, आप एक गोल्ड लोन लीजिए छोटा सा 10-15 हज़ार रुपये का, बैंक से किसी भी फाइनेंस गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एक छोटा सा 10-15 हज़ार रुपये का जितना आपके पास हो छोटा सा लोन लीजिए, गोल्ड लोन। उस लोन के ऊपर एफडी बनवाइए, और एफडी बनवाने के बाद उस एफडी पे आप क्रेडिट कार्ड लीजिए उतनी ही लिमिट का, 5-6 हज़ार रुपये की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। यकीन मानिए 10 से 15 दिन में आपका सिविल स्कोर ऐसे उठेगा 300 से 850 पे पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड से आपका सिविल ठीक होगा। पर शर्त है आपका राइट ऑफ और सटल नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हुई तो आपको बैंक रिजेक्ट कर देगा। फिर आप बोलोगे कि उस भैया ने तो बोला था यूट्यूब पे, बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि आपका सिविल स्कोर ठीक करवा देंगे, और हमारा सिविल स्कोर तो ठीक तो हो गया, स्कोर 800 बता रहा है, पर बैंक ने फिर रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि आपने गलतियां पहले से कर रखी है। तो भैया ये गलतियां कभी ना करें। आपका सिविल स्कोर आपके पुराने ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड करता है, आपने पिछले कैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, पिछली आपकी गतिविधियां कैसे थी, वो सारी चीज़ें आपकी इस सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है, या सिविल स्कोर उस पर डिपेंड करता है। इन चीज़ों में आप जितने ज़्यादा सतर्क रहें वही ठीक रहेगा। आप सूझबूझ कर ही फैसले ले, किसी भी लोन को सेटल ना करें 1000-2000 के लिए, अपने लोन को सेटल ना करें, उसको रेगुलर करके कंप्लीट ब्याज सहित 1 रुपया भी बनता है तो 1 रुपया भी दे के फिर चुकता करिए, तभी आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा और आप आगे बैंक से लोन ले पाएंगे। क्योंकि भविष्य ऐसा आ रहा है, बैंकों से सबसे ज़्यादा काम पड़ते हैं आज के टाइम पे। गाड़ी लेना हो, मकान लेना हो, घर और कुछ भी लेना हो, जिससे आपको प्रॉपर्टी लेनी हो या बिजनेस खड़ा करना हो, ये सारी चीज़ें बैंकों से हो रही है। क्योंकि पैसे किसी के पास नहीं होते, सब बैंकों से सहारा लेते हैं, और उन्हीं में अगर आपने अपना सिविल ख़राब कर लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनसे अच्छे से बने रहिए और अपने सिविल को सही करिए, सही रखिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई गलती से सिविल चढ़ गया हो तो आप सिविल को मेल करके उसको हटवा सकते हैं, और सिविल हटा भी देती है आपको। अगर आपने सिविल निकाला है, उसमें आपने देखा कि मेरे तो 5000 रुपये का ऑडियो दिखा रहा है मेरे सिविल स्कोर की, मैंने जब इसके सिविल डाउनलोड की सिविल की साइट से, तो जो 5000 रुपये आपने कभी लिए ही नहीं, आपको पता है, और आपकी गलती से आ रहा है, तो आप सिविल को मेल कर दीजिए कि भाई मेरी ये एंट्री जो आ रही है ये मेरी नहीं है। सिविल इसको चेक करे, सिविल की टीम चेक करेगी। अगर आपकी एंट्री नहीं है, वो आपके पिछले रिकॉर्ड में कहीं मैच नहीं खा रही, तो उस एंट्री को आपके सिविल से हटा देगी और आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर देगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है सिविल को इम्प्रूव करने का, और कुछ नहीं। बाकी सब बेकार है। आप अगर सेटलमेंट कर लोगे, एनपीए कर लोगे, या फिर ओवरड्यू कर लोगे, राइट ऑफ कर लोगे, तो आपके सिविल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, ये ध्यान में बैठा लो। भविष्य बैंकों का ही है, बैंकों से ही सबको पैसा लेना पड़ता है और सब बिजनेस करते हैं। पहले बैंक आपको जाके एक ही क्वेश्चन करता है, लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स, हम आपका सिविल निकालेंगे, उसके बाद में आपकी फाइल को आगे प्रोसेस करेंगे। तो देख लीजिए भैया, यही चल रहा है आजकल। और आप ट्राई करके भी देखते होंगे, शायद काफ़ी जगह आपने चेक भी किया होगा, कहीं थक भी जाते हैं कि यार मेरा तो सिविल स्कोर डाउन आ रहा था, बैंक ने मना कर दिया, अब तो मैं लोन नहीं ले पाऊंगा। फिर वो दूसरे तरीके अपनाता है, प्राइवेटों में फंस जाता है, या प्राइवेट बैंक भी कई बार राइट ऑफ वालों को तो लेते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक ले लेता है, कई फाइनेंशियल ऐसे होते हैं प्राइवेट फाइनेंस जो आपके सिविल को नहीं देखते, वो आपसे फिर बहुत मोटा ब्याज लेते हैं और फिर आपको लोन देते हैं। तो उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट बैंकों में जाइए और अपने सिविल को सही करिए, सही रखिए, यही आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर यूजफुल, थोड़ा सा नॉलेजेबल लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे हमसे जुड़े रहिए। और भी हम बैंक से संबंधित, फाइनेंशियल संबंधित आपके जितने भी वीडियो हैं हम लाते रहेंगे। बैंक से कौन से लोन ले जो हमारे हित में, कई चीज़ें रहती है, कितना ब्याज रहता है बैंक का, और गवर्नमेंट बैंक का ब्याज क्या है, प्राइवेट का, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में कहीं ना कहीं बताता रहूँगा। ये सारी चीज़ें कि कौन सा बैंक बेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे अगले वीडियोज़ में मिलेंगे।